तो ये कहीं ना कहीं गुटबाजी है या फिर लोगों का जो कार्यकर्ता हैं वो एसआरके के नाम से जो पुकारते हैं हुड्डा वर्सेस एसआरके ग्रुप, कहीं ना कहीं अंदरूनी लड़ाई तो नहीं है? देखिए, अंदरूनी लड़ाई कुछ नहीं। पिछले लोकसभा चुनाव की 10 सीटें जो हारी थे, कांग्रेस की आपसी कलह का कारण तो नहीं था? ये बिल्कुल नहीं, क्योंकि हम केवल हरियाणा में नहीं, कई जगह। हरियाणा कांग्रेस में आपका बड़ा कद है, तो आप लोकसभा चुनाव लड़ेंगे या विधानसभा? कांग्रेस की संदेश यात्रा आज चरखी दादरी में पहुंची है और यात्रा के दौरान पूर्व केंद्रीय मंत्री व पूर्व सांसद वरिष्ठ कांग्रेस के नेता कुमारी शैलजा हमारे साथ हैं। राजनीतिक हालातों को लेकर उनसे पूछेंगे। तो शैलजा जी, यात्रा कर रहे हैं, अलग अलग कार्यक्रम चल रहे हैं कांग्रेस के, तो क्या मायने रखते हैं? तो आप ये समझ लीजिए कि कांग्रेस के प्रोग्राम कितनी जगहों पर चल रहे हैं, तो इससे मजबूती आनी है। लोग कांग्रेस की ओर आना चाह रहे हैं और बदलाव चाहते हैं, तो इसलिए जहां आप देखते हैं भीड़ उमड़ती है कांग्रेस की। एसआरके ग्रुप यानी कि शैलजा, रणदीप और किरण, तो ये कहीं ना कहीं गुटबाजी है या फिर लोगों का जो कार्यकर्ता हैं वो एसआरके के नाम से जो पुकारते हैं हुड्डा वर्सेस एसआरके ग्रुप, कहीं ना कहीं अंदरूनी लड़ाई तो नहीं है? देखिए, अंदरूनी लड़ाई कुछ नहीं। बात यह है कि सबकी अपनी अपनी जगह होती है, अपना अपना प्रभाव होता है, तो अपना प्रभाव, अपनी जगह, अपना काम, अपना अपना इतिहास, अपनी अपनी ज़मीन, उसके लिए सब काम करते हैं और मुझे लगता है कि सबको जोड़ने का ही काम। क्योंकि अभी आप यात्रा कर रहे हैं, पिछले लोकसभा चुनाव में 10 की 10 सीटें हारी है कांग्रेस, तो उसमें किसके जिम्मेदार मानते हैं कि भाई क्यों हारी कांग्रेस? देखो, जिस तरह से जुमलेबाजी इस देश पर थोपी गई, कभी कुछ। पिछली बार आपको याद दिलाऊं, कभी किसानों की बात करते कि हर किसान के अकाउंट में 6,000 रुपया देंगे और जनवरी से मार्च तक 4,000 रुपया दे दिया। गैस की बात कही, न जाने कितनी कितनी बातें कही। पिछले लोकसभा चुनाव की 10 सीटें जो हारी थे, कांग्रेस की आपसी कलह का कारण तो नहीं था? ये बिल्कुल नहीं, क्योंकि हम केवल हरियाणा में नहीं, कई जगह हारे थे। और स्थिति जो लोकसभा में आपने देखा कि कभी 15 लाख की बात की, कभी 2 करोड़ रोज़गार की बात की, तो ये जिस तरह का नैरेटिव सेट करके लोगों को बरगलाया गया, वो आपने देखा। काम की बात नहीं हुई, कुछ ना कुछ मुद्दा उठाया जाता है चुनाव से पहले और लोगों को बरगलाया जाता है। लोकसभा में आपने पिछली बार देखा, इसलिए आज के दिन राहुल जी ये यात्रा कर रहे हैं लोगों को न्याय दिलाने की। जो उनको झूठ बोला गया उसके खिलाफ, जो लोगों को ज़रूरत है, युवाओं को रोज़गार चाहिए, महंगाई बढ़ रही है, हर तरह से लोग आज त्रस्त हैं, कभी धर्म के नाम पर राजनीति, कभी कुछ, तो लोगों को जोड़ने की ज़रूरत है आज के दिन। इन सब बातों को लेकर राहुल जी निकले हैं। देश की संपत्ति, लोकतंत्र आज खतरे में। आपने देखा कि संसद में क्या हाल हुआ, विपक्ष को थोक के भाव बाहर किया गया। तो ये सब बातें हैं जिनसे हमको देश की जनता को आगाह करना है और राहुल जी वो कर रहे हैं, राहुल गांधी जी, और हम उनकी यात्रा में हाथ बटा। हरियाणा कांग्रेस में आपका बड़ा कद है, तो आप लोकसभा चुनाव लड़ेंगे या विधानसभा, और कहां से? देखो, ये हाईकमान फैसला करती है। पहले भी उनका फैसला हुआ, अब भी उनका फैसला होगा, तो हाईकमान के फैसले को हम मानते हैं, जो भी जैसा फैसला हो। क्या अगर कांग्रेस हरियाणा में विधानसभा चुनाव में पूर्ण बहुमत से अगर आती है, क्या एसआरके ग्रुप से ही कोई सीएम का चेहरा होगा? देखो, इसमें कोई ना तो ग्रुप की बात होती है ना कुछ और। हाईकमान हमेशा ही होता है कि हम एक लाइन का रेजोल्यूशन प्रस्ताव पारित करते हैं और ये हर राज्य में होता है। पार्टी का हमारा एक सिस्टम है, उसके तहत फिर हाईकमान फैसला करती है कि राजनीतिक रूप से कहाँ पर कौन किसको बनाना है, मुख्यमंत्री बनाना है। ये पार्टी का अधिकार है और हमारी हाईकमान का अधिकार होता है, तो ये उसी समय तय होता है। धन्यवाद। देखिए, हमारे साथ कुमारी शैलजा थी, जिनका स्पष्ट रूप से ये कहना है कि वे आगामी विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे और साथ के साथ उन्होंने कांग्रेस में अंदरूनी गुटबाजी से भी नकारते हुए ये कहा कि आगे जो कांग्रेस पार्टी हरियाणा में अगर सत्ता में आती है तो हाईकमान ही सीएम का चेहरा
पर जो अंतिम फैसला है वो लेगा।